जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और हमेशा खुश रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की जो क्लास चलेगी वो वेक्टर पर चलेगी और वेक्टर की वो टॉपिक चलेगी जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन में जो है कि बच्चे फंस जाते हैं। तो जरूर देखिए वैसे बच्चे जो छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसते हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जोर तोड़ से। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी आपको वेक्टर की छोटी छोटी क्वेश्चन में परेशानी होती है तो ज़रूर इस वीडियो को याद कीजिएगा। और देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आपको दे दे कि इफ वेक्टर ए बराबर 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर एंड वेक्टर बी बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर, इस तरह से वेक्टर रहे मेरे प्यारे बच्चों और कह दे कि फाइंड ज्ञात कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो इसी में हम एडिशन भी बता देते हैं और सब्ट्रैक्शन भी बता देते हैं। कभी भी आपको वेक्टर का जोड़ पूछे मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, बस वेक्टर ए लिखिए और प्लस वेक्टर बी लिखिए और उसके बाद करिए क्या, यहाँ पर आई का आई के साथ ऐड कीजिए, मतलब 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ प्लस का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ 2i वेक्टर और प्लस 3j वेक्टर और माइनस 6k वेक्टर, है ना। तो इस तरह से आए मेरे प्यारे बच्चों, 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर लिख दीजिए और प्लस 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों। जहां जहां आई है तो आई 3 2 5 आई वेक्टर और प्लस का चिन्ह दीजिए जे वाला 3 2 5 जे वेक्टर माइनस 6 5 क्या होगा 11k वेक्टर। तो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 5i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर और माइनस 11k वेक्टर होगा। यदि आपसे ये पूछ दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, करना कुछ नहीं है, बस 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, जैसे वेक्टर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों उसी तरह से आप वेक्टर को लिख दीजिए और यहाँ माइनस का सिंबल दे दीजिए और 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और माइनस 6k वेक्टर लिख दीजिए और उसके बाद आपको यहाँ हो जाएगा 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, माइनस का चिन्ह दीजिए माइनस 2i प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस 3j वेक्टर और माइनस माइनस प्लस 6k वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का आंसर क्या होता है, 3 में से 2 जाएगा यानी i वेक्टर प्लस 2 में से 3 जाएगा तो माइनस j वेक्टर और माइनस 5 और प्लस 6 तो यहाँ प्लस k वेक्टर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग माइनस करना भी सीख गए होंगे, यानी वेक्टर का जोड़ और घटाव आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बताने के बाद आपका वेक्टर का जोड़ घटाव क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपको वेक्टर का गुना। तो देखिएगा जोड़ घटाव आपको क्लियर कर दिया हूं, अब गुना देखिए वेक्टर का कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं वेक्टर आपको आज सिखा कर ही रहूंगा। दम नहीं लूंगा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब तो वेक्टर को तोड़ देते हैं। अगर आपको कहे कि गुना कैसे होता है वेक्टर का, तो वेक्टर का गुना जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो दो तरह से होता है। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक क्या होता है क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है और दूसरा गुना जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में मेरे प्यारे बच्चों अगर आ जाए आई कैप और डॉट आई कैप तब उसका वैल्यू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है और जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1 होता है और के डॉट के कैप और डॉट के कैप तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। अगर इसमें चेंज हो जाए मतलब आई डॉट जे कर दिया जाए तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ जे डॉट के कर दिया जाए तब यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ जो है कि आपका अब क्या है के है और डॉट आई कर दिया जाए तब भी यहाँ 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा क्रॉस वाले में भी होता है। यहाँ आई क्रॉस वेक्टर आई क्रॉस जे बराबर अगर कर दिया जाए तो यहाँ के हो जाएगा
और यहाँ पर जे के बाद जे क्रॉस के कर दिया जाए तो यहाँ आपका हो जाएगा वो आई होगा, और के क्रॉस आई होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर के आपका जे हो जाएगा, है ना। तो क्रॉस में इस तरह से होता है डिफरेंट वाली में, और इस तरह से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे ये बताता हूँ कि अगर क्रॉस वाला में सेम आ जाए तब क्या करेंगे। तो क्रॉस वाला में अगर आपको सेम आ जाए, इस सिचुएशन में आपको ये जीरो हो जाएगा, और जे क्रॉस जे बराबर भी जीरो हो जाएगा, और के क्रॉस के बराबर भी जीरो हो जाएगा। इस तरह से होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। तो इस तरह से ये फार्मूला याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब ऐसा कभी भी डॉट अक्रॉस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे मैं इस पर क्वेश्चन बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे, गुना दो तरह से होता है ये, इफ वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, या फिर प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, then find the value of वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए कह दे कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तब बताइए, तब मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें किसका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए, और उसके बाद दोनों मान को लिखिए, 3i प्लस 2j प्लस 5k। इतना लिखने के बाद यहाँ डॉट का सिंबल दीजिए, और क्या लिखाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी क्या होगा, 6, जे गुना जे 1 होगा, और प्लस का सिंबल दीजिए, और 5 5 क्या हो जाएगा, 25। ये 6 से 6 खत्म, यहाँ क्या आया, आपका आंसर 25 आया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से प्रोडक्ट को निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई टफ बात नहीं है, मामूली सी बात है। अगर ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, अब दूसरा आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए कभी भी आपको इसी में आपको कह दे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको कह दे यही क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ लिखिए ए क्रॉस बी, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इस नियम से आई जे के लिख दीजिए। और यहाँ पहला समीकरण में देखिए, पहला आई के कोफिशिएंट क्या है, जे का कोफिशिएंट लिखिए और के का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट लिखिए और जे का कोफिशिएंट लिखिए और के का कोफिशिएंट। मेरे प्यारे बच्चों अब डिटर्मिनेंट्स का नियम से बनाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस आई लिखिए और ब्रैकेट दीजिए, और ये पेंट 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, और माइनस बीच में पहले से आई, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, इसलिए प्लस होगा, 5 आई 15। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लस यहाँ माइनस जे कैप होगा, और यहाँ पेंट कीजिए और यहाँ पेंट कीजिए, 5 आई क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। और उसके बाद 5 दूनी क्या होगा, माइनस में 10 होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे की बात किया जाए तो यहाँ प्लस के हो जाएगा के कैप, और यहाँ पेंट कीजिए, और यहाँ 3 तिहाई क्या हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 4। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 10 क्या होगा, 25 होगा, और यहाँ 25 आई कैप होगा, 25 आई कैप, और यहाँ माइनस है, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, और माइनस जे कैप, और यहाँ नोट 4 क्या हो जाएगा, माइनस 13 के कैप। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अब कभी भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहे तो आपको सस्पिशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कह दे मेरे प्यारे बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालिए, तो कुछ नहीं करिएगा, यहाँ मापांक निकालने के लिए करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर में आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट कर दीजिए, 25 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह दीजिए, माइनस 5 का स्क्वायर, और माइनस क्या कर दीजिए, 13 का स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ माइनस। सब माइनस का अगर प्रोडक्ट 2 बार गुणा किया जाता है तो वो प्लस ही हो जाता है। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 का 2 बार वर्ग कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 625 होगा, 625 होगा, और 5 5 25 होगा, और 13 13 169 होगा, और सबके ऐड करके इसका स्क्वायर रूट, यही इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो है कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है।
तो उम्मीद करता हूं कि जोड़ घटाव और गुना सीख गए आप वेक्टर का। और आगे हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सब चीज सिखा दूंगा और बारी बारी से सब चीज सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे करके देखिए। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर। क्या निकालने के लिए कह रहा है? यूनिट वेक्टर ज्ञात कीजिए। किसका? वेक्टर ए का। वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 2j और प्लस 5 के। इसका आप निकालिए यूनिट वेक्टर। कभी भी आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए दे दे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ नोट में लिख लीजिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने कहे तो उस वेक्टर का सिंबल इस तरह से दीजिए, और ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो वो वेक्टर को ऊपर लिख दीजिए और उसी वेक्टर का मापांक आप निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आपका गिवन दैट दिया हुआ है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो दिया हुआ है वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5 के कैप। और इसी वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला कहता है वेक्टर ए और बटा वेक्टर ए का मापांक। वेक्टर ए और बटा वेक्टर ए का मापांक। तो इस वेक्टर का मापांक एक बार निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 पचे क्या हो जाएगा? 25। जोड़िए यहाँ 5 4 9 और 9 9 18 के 8 हाथ में 1 और 2 1 क्या हो जाएगा? 3। रूट के अंदर में 38 आया मेरे प्यारे बच्चों। अब करना कुछ नहीं है, बस इस फार्मूला पर बैठा देना। ए कैप बराबर वेक्टर ए और बटा वेक्टर ए के मापांक पर। तो ऊपर ए वेक्टर बराबर क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5 के कैप, और नीचे इसका मापांक कितना है मेरे प्यारे बच्चों? √38। करना कुछ नहीं है, 3 बटा √38 और ये आई कैप हुआ प्लस 2 बटा √38 और ये आपका जे कैप हुआ प्लस 5 बटा √38 और ये आपका के कैप हुआ। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिट वेक्टर भी निकालना सीख गए होंगे। तो इसी तरह से मेरा वीडियो को बराबर आप देखते रहिए, और एग्जाम में गर्दा मचाना है तो जरूर मेरा वीडियो को देखिए और उस दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो दोस्त इन वीडियो से अनजान है ना मेरे दोस्त। तो जरूर आप शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, ताकि सभी दोस्तों तक जब मैं वीडियो डालूं मेरे प्यारे दोस्त तो सब तक जरूर पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में और इसी तरह से आगे की वीडियो भी लाऊंगा और उसमें भी सिखाऊंगा। धन्यवाद।